नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू यू जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचड़ पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल का आज हमारा तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले बीकानेर प्रजामंडल को पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर के शासक के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जहां शादी के कार्ड भी सेंसर करवाना पड़े, यानी जहां शादी के कार्ड भी सेंसर करवाना पड़े, यानी हमको शादी के कार्ड भी क्या पहले राजा से क्या करवाना पड़े, पास करवाना पड़े। वहां का राजा शासक नहीं हेवान है, तो वहां का राजा शासक न होकर क्या होता है, वह हेवान है। यानी बीकानेर शासक के बारे में ये बात कही गई थी। उसके बाद में पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में मेघाराम वेद ने की थी। 4 अक्टूबर 1936, 4 अक्टूबर 1936 में मेघाराम वेद ने की थी। 4 अक्टूबर 1936 को। और कहाँ की गई थी? रत्नाबाई ट्रस्ट कलकत्ता में। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? रत्नाबाई ट्रस्ट कलकत्ता में। रत्नाबाई ट्रस्ट कलकत्ता में। प्रश्न आ सकता है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? रत्नाबाई ट्रस्ट कलकत्ता में हमें इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में इसके कोषाध्यक्ष कौन थे? यानी इसके कोषाध्यक्ष, बीकानेर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष लक्ष्मीदास थे। कौन थे? लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास इसके क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। उसके बाद में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई थी। कब की गई थी? 22 जुलाई 1942 को की गई थी। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1941 को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष रघुवर दयाल। कौन थे? रघुवर दयाल इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में इस प्रजा परिषद की स्थापना क्यों गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यानी एक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए इसको की स्थापना की गई थी। उसके बाद में प्रतिलिपि सभा। प्रतिलिपि सभा, प्रतिलिपि सभा
इसकी स्थापना कब की गई थी? यानी जो प्रतिलिपि सभा थी इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। कब की गई थी? 1913 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष गंगा सिंह इसके अध्यक्ष थे। महाराजा गंगा सिंह इसके अध्यक्ष थे। प्रतिलिपि सभा के अध्यक्ष कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। उसके बाद में सद विद्या प्रसारणी सभा, सद विद्या प्रचारिणी सभा, प्रचारिणी सभा, सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? सद विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। उसके बाद में सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? चूरू में। 1907 में। और कहाँ की गई थी? चूरू में की गई थी। और इस सभा की स्थापना किसने की थी? कन्हैयालाल तथा गोपाल दास ने की थी। स्थापना किसने की थी? कन्हैयालाल, कन्हैयालाल व गोपाल दास ने चूरू में इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के बाद में उसने 2 पाठशालाएं भी शुरू की थी, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना। कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला की स्थापना भी की गई थी। कहां पर? चूरू में। इसके द्वारा कन्हैयालाल व गोपाल दास के द्वारा। उसके बाद में सबसे पहले 26 जनवरी 1930 की एक बहुत ही प्रमुख घटना थी। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और पंडित चंदनमल बहड़ ने क्या किया? चूरू का जो सबसे ऊंचा धर्म स्तूप था उसके ऊपर उसने झंडा फहराया था, और जिससे क्या तहलका मच गया था ब्रिटिश शासन में। यानी 26 जनवरी 1930 को गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहड़ यानी स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहड़ ने चूरू के सर्वोच्च धर्म स्तूप पर झंडा फहराकर तहलका मचा दिया। यानी इन दोनों ने क्या किया? चूरू का जो सर्वोच्च धर्म स्तूप है उसके ऊपर झंडा फहरा दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और तहलका मचा दिया। उसके बाद में चंदनमल का नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंदनमल का नारा, चंदनमल का नारा यानी चंदनमल बहड़ ने एक नारा दिया था। वो नारा क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नारा दिया था उसने? अखरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। यानी उसने एक नारा दिया था कि अखरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। अखरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। यानी उसने अंग्रेजों को ललकारा कि हमारे यहाँ पर राज किसका है? महात्मा गांधी का। यानी अखरों रुपयों चांदी को राज महात्मा गांधी को। ये नारा किसने दिया था? चंदनमल बहड़ ने दिया था।
उसके बाद में है प्रमुख घटना बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा दायर किया गया था, बीकानेर षड्यंत्र केस। ये क्या था, कब दायर किया गया? अप्रैल 1932 में। अप्रैल 1932 को ये मुकदमा दायर किया गया था। क्यों किया गया था? यानी स्वामी गोपाल दास और इसका एक साथी था, क्या नाम था? चंदनमल बहड़। वह चंदनमल बहड़, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन ने बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नाम से, यानी बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नाम से गंगा सिंह जो वहां का शासक था उस समय, गंगा सिंह के प्रशासन के संबंध में पंपलेट छपवाकर लंदन में, यानी इसके प्रशासन से संबंधित कुछ पंपलेट छपाए और उसे लंदन में बांटे, जिसके कारण उस पर केस लगाया गया। लंदन में बांटे जिसके कारण उस पर मुकदमा लगाया गया। यानी ये जो पंपलेट छापे उस पंपलेट के कारण उस पर क्या मुकदमा लगाया गया था। एक बुक है, बुक का नाम क्या है? बीकानेर राज्य नादिर शाही। बीकानेर राज्य नादिर शाही। इस पुस्तक का लेखक कौन था? यानी बीकानेर राज्य नादिर शाही पुस्तक का लेखक था विजय सिंह मेहता। कौन था? विजय सिंह मेहता इसके लेखक थे। बीकानेर राज्य नादिर शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? विजय सिंह मेहता। ये था हमारा बीकानेर प्रजामंडल। बारह नंबर धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना 1938 ज्वाला प्रसाद। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने इसकी स्थापना की थी। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने इसकी स्थापना की थी 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? कृष्णदत्त पालीवाल को। किसे बनाया गया था? कृष्णदत्त पालीवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कृष्णदत्त पालीवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जन जागृति का कार्य किसने किया था? जन जागृति का कार्य किसने किया था?
यानी धौलपुर में जन जागृति का कार्य किया था श्रीदानंद ने। श्रीदानंद ने जन जागृति का कार्य किया था। उसके बाद में स्वदेशी शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? स्वदेशी शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? आंदोलन 1918 में चलाया गया था श्रीदानंद के द्वारा। 1918 में श्रीदानंद के द्वारा ही यह आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। उसके बाद में धौलपुर में एक बहुत ही तसीमो कांड घटा था। तसीमो कांड ये कब घटा था और इसमें कौन कौन शहीद हुए थे? तो ये 11 अप्रैल 1947 को ये घटना घटी थी। 11 अप्रैल 1947 को यह घटना घटी थी और इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। कौन हुए थे? एक तो था छत्र सिंह पंवार, दूसरा था पचवासी कुशवाहा। एक तो था छत्र सिंह पंवार और एक दूसरा था पचवासी कुशवाहा। ये 2 व्यक्ति इसमें क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ये था धौलपुर प्रजामंडल स्थापना 1938। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल, जन जागृति श्रीदानंद, स्वदेशी शुद्धि आंदोलन 1918 में श्रीदानंद ने, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947 को शहीद हुए थे छत्र सिंह पंवार व पचवासी कुशवाहा, इसमें क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तेरह नंबर है बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1931 में कांतिलाल। किसने की थी? कांतिलाल। 1931 में कांतिलाल। उसके बाद में 14 नंबर है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को कब की गई थी? 25 नवंबर 1946 को। और किसने की थी? मांगीलाल भाई भव्य द्वारा। मांगीलाल भव्य किसने की थी? मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में। भव्य की अध्यक्षता में, यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में मकबूल आलम व कन्हैया लाल मित्तल ने की थी। कन्हैया लाल मित्तल ने की थी। यानी इसकी स्थापना किसके अध्यक्षता में की थी? मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में मकबूल आलम व कन्हैया लाल मित्तल ने इसकी स्थापना की थी। इसका संरक्षक कौन था? इसका संरक्षक बनाया गया था महाराजा हरिश्चंद्र को। झालावाड़ के महाराजा हरिश्चंद्र को। महाराजा हरिश्चंद्र क्या थे? इसके संरक्षक थे। यानी झालावाड़ के महाराजा हरिश्चंद्र इसके संरक्षक थे। उसके बाद में
जन जागृति का कार्य, जन जागृति का कार्य, जन जागृति का कार्य किसने किया था? तो जन जागृति का कार्य किसने किया था? तनसुख लाल मित्तल, रामनिवास, मदन गोपाल, श्याम शंकर, अटल बिहारी तथा मांगीलाल ने किया था। तनसुख लाल मित्तल, रामनिवास, मदन गोपाल, मांगीलाल, श्याम शंकर व अटल बिहारी ने क्या किया था? यहाँ पर जन जागृति का कार्य किया था अटल बिहारी। यह था हमारा झालावाड़ प्रजामंडल। स्थापना 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल की अध्यक्षता में मकबूल आलम कन्हैयालाल ने, संरक्षक महाराज हरिश्चंद्र। जन जागृति का कार्य तनसुख लाल मित्तल, रामनिवास, मदन गोपाल, श्याम शंकर व अटल बिहारी ने किया था। यह था हमारा प्रजामंडल का पार्ट 3, जिसमें हमने बीकानेर, धौलपुर, बूंदी व झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।